जय हो माँ अन्नपूर्णा की। राधे राधे नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं स्प्राउट। हम कैसे बनाए? स्प्राउट बहुत ही हेल्दी होते हैं और इनको हम झटपट तरीके से कैसे बड़े बड़े स्प्राउट बनाए, तो उसके लिए एक बहुत ही इजी तरीका है, टिप्स है, ट्रिक्स है। तो साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो इसके लिए हमने देखिए चने लिए हैं। ये देसी चने हैं जो छोटे होते हैं साइज में, और ये ब्राउन कलर के होते हैं। इनको आप ले लीजिए। 1 कटोरी हमने ले लिया है, जितनी आपको स्प्राइट की ज़रूरत हो। साफ़ कर, अगर देख लीजिए साफ़ है, धूल मिट्टी उसमें तो नहीं है, कभी कभी कंकड़ पत्थर भी रह जाते हैं। और इस तरह से 2-3 पानी से नल के नीचे लेकर के आप धुल लीजिए। तो हमने इसको 2-3 पानी से इस तरह से धुल लिया। पानी एकदम साफ़ है। और इस तरह से जितना चना है उससे डबल पानी की, जिससे चना जो है ना अच्छे से उसमें डूब जाए और अच्छे से वो फूल जाए। तो इसको हम रख देते हैं। इसको हमने रात में भिगोया था और सुबह निकाला। साथ ही अब देखिए ये जो मूंग ली हुई है ना, मूंग को चने के बराबर टाइम के लिए आपको नहीं भिगोना, क्योंकि मूंग जो है ना फूलने के लिए कम टाइम लगती है। तो मूंग को 4 से 5 घंटे में मूंग आराम से फूल जाती है। तो मूंग भी ले लीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो, और उसको भी सेम चने जैसी प्रोसेस से ही इसको भी धुल लीजिए। और साफ़ पानी के साथ ही इसको भी हम बंद करके रख देते हैं 5 घंटे के लिए। तो रात में हमने चने भिगो दिए थे और सुबह जो है तो हमने मूंग को भिगो दिया था। देखिए दोनों ही अच्छे से हमारे फूल गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। पानी भी देखिए कैसा कलरफुल हो गया है, चने का भी और मूंग का भी। तो ये जब फूल गए तो इनको फिर से हमें एक बार अच्छे से धुल लेना है। और मूंग भी देखिए फूल करके कितनी अच्छे से सॉफ्ट सी हो गई और फूल गई है। ध्यान रखिएगा, अगर मूंग को फुलाने के लिए 4 से 6 घंटे ही बहुत है, और चने के लिए आप ओवरनाइट, फुल नाइट 10 घंटे इसको चाहिए ही भीगने के लिए, जिससे वो अच्छे से फूल जाए। तो इनका हमने धो करके पानी निकाल लिया है। चने और मूंग दोनों को ही अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। तो अब उसके बाद शुरू होती है हमारी असली प्रोसेस, स्प्राउट को, अंकुरित चनों को बनाने को बहुत जल्दी से जल्दी। तो उस तरह के लिए इस तरह के जो मोटे वाले जो हमारे किचन के कपड़े होते हैं, आप टॉवेल ले लीजिए, कोई भी पर लीजिए, उसको मोटा कपड़ा आपको इस तरह से लेना है। यही हमारे इसमें टिप्स और ट्रिक्स हैं, जिससे कि हम ना इसको बहुत ही जल्दी हम इसकी स्प्राउट बनाते हैं या अंकुरित करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बराबर साथ बने रहिएगा, जिससे एक भी स्टेप्स जो है तो आपका मिस ना हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आप भी अपने घर पे स्प्राउट बना पाए। तो ये देखिए इस तरह से हमें कपड़ा लेना है और कपड़े को इस तरह से ना फैला दीजिए। चना भी गीला है तो कपड़ा भी इसके साथ ही गीला हो जाएगा। बरसात का सीजन चल रहा है। बरसात में क्या होता है ना कि बहुत जल्दी से जो ना, अगर हम स्प्राउट बनाते हैं और उनको हम ज़्यादा दिन तक रखे रहते हैं तो वो चिपचिपे से भी हमारे हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स हम आपको इसी में बताएंगे, जिससे स्प्राउट में से स्मेल भी ना और उसको हम लंबा टाइम तक चला पाएँ। तो इस तरह से अभी हमने कपड़े को गीला नहीं किया, क्योंकि चना हमारा गीला था, तो कपड़ा ऑलरेडी इसी में से गीला हो जाएगा। चने को हमने थोड़ा सा फैला दिया तो हमारा कपड़ा भी गीला हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चने सूखे हो, तो कपड़े को हल्के से हमें नमी करके रखना है, जिससे स्प्राउट हमारे जल्दी बने। तो इस तरह से आप इसको फैला लीजिए, जिससे ये चने का जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो पूरा कपड़े में आ जाएगा इस तरीके से। और फिर हमें इसको इस तरह से हम इसको नॉट लगा देना है। गांठ लगा करके आप इसको बांध लीजिए, ना बहुत टाइट बांधिए और ना ही बहुत ढीला। ये देखिए कपड़ा जो है ना बहुत ही गीला हो गया है। तो कपड़े को हमें नमी वाला रखना है, ना बहुत ज़्यादा गीला रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा सूखा रखना है। इस तरह से हमें इसमें जो है ना गांठ लगा देनी है, नॉट लगा दीजिए, जिससे वो खुले नहीं और आराम से चने जो है इसके अंदर बन जाए और स्प्राउट हमारे बहुत अच्छे से बने। तो ये देखिए इस तरह से हमने गांठ चने की लगा के रख लिया है। सेम ही प्रोसेस से आपको मूंग को भी करना है, उसकी भी आपको लगा लेना है। एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा ही कि जो चने का स्प्राउट है ना वो देर में बनेगा, और मूंग का स्प्राउट जो है ना तो जल्दी बनेगा। क्योंकि स्प्राउट होने के लिए मूंग जो है ना आराम से 10 घंटे में बहुत बड़े बड़े मूंग के स्प्राउट निकल आते हैं, पर चने के स्प्राउट निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो चने का स्प्राउट निकाला था पूरा 1 दिन में निकाला था मैंने, और जो मूंग का स्प्राउट निकाला था वो 10 घंटे में मूंग का उतना बड़ा बड़ा स्प्राउट निकल करके आ गया था। और अगर आप मेथी दाने का या किसी भी ग्रेन्स का या किसी भी जो अनाज का जो है ना, साबुत अनाज का ही हम निकालते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आप किसी के भी स्प्राउट बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें भी गांठ लगा करके हमने 2 पोटली तैयार कर ली हैं स्प्राउट बनाने के लिए। अभी भी साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टिप्स है जो हम आपको इसमें बताएंगे कि स्प्राउट को हम कैसे जल्दी से उगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हॉट केस जो कैसरोल जो होते हैं हम सभी के घर में होते हैं, जिसमें हम ना खाना रखने का, सब्जी दाल या रोटी रखने का काम करते हैं। तो स्प्राउट को आपको इसमें इस तरह से रख देना। स्प्राउट को नॉट वाले पार्ट को आपको नीचे रखना है, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ऊपर रखना है। या फिर आप अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप क्या करिए, इस तरह का जो डिब्बे होते हैं स्टील के, कोई भी इस तरह से डिब्बा ले लीजिए, गांठ वाले भाग को नीचे रखिए और इस तरह से, क्योंकि जब स्प्राउट इसमें से निकलेंगे ना, तो अगर आप नीचे से रख देंगे तो स्प्राउट उसी में सब दब जाएगा और सही से नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से हम इसको ढक्कन को बंद कर दीजिए। तो देखिए हमने
चने का और मूंग का, दोनों का ही इस तरह से हमने दोनों ही अनाज को हमने जो है ना इस तरह से डिब्बों के अंदर पैक कर दिया है। गांठ लगा लगा करके उसको किसी गर्म जगह पे रख दीजिए और दूसरे दिन खोल करके देखिए, तो देखिए क्या जादू हुआ है। तो चलिए फिर, है ना ये एकदम जादू सा। ये देखिए कितने अच्छे से स्प्राउट जो है ना कपड़े से बाहर निकल निकल के भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि अब मेरा काम हो गया, आप मुझे निकाल लीजिए, नहीं तो मैं यहीं पे पेड़ बन जाऊंगा, है ना। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे स्प्राउट बन के तैयार हो गए। तो हम प्लेट में निकाल लेते हैं और आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी थी, नमी भी हो गई थी। और तो ये देखिए हमारे स्प्राउट जो है ना कितने अच्छे से एक दिन में, ये चने का स्प्राउट जो है ना, ये हमारे 30 घंटे में स्प्राउट, चने का स्प्राउट जो है ना एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े स्प्राउट इसमें से बन गए। स्प्राउट आप सभी को पता है स्प्राउट कितने हेल्दी होते हैं, कितने टेस्टी भी लगते हैं, और हमारे जो है ना खाने में कितनी एनर्जी, प्रोटीन और फाइबर हमें इससे मिलता है। तो स्प्राउट बनाना कितना ईजी है, बहुत ही जल्दी स्प्राउट बन जाता है, कोई भी बना सकता है आराम से। अगर आपको स्प्राउट की चाट चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिएगा, उसकी भी मैं वीडियो शेयर करूंगी आपको। ये देखिए कितने बड़े बड़े स्प्राउट चने के बन करके तैयार हो गए। इवन ये जो है ना कपड़े के अंदर से देखिए इस तरह से जो है ना इन्होंने अपनी जड़ें निकाल ली हैं। तो ये अभी ना ये चिपचिपे नहीं है, पर इनके हल्क जो बंद रहता है ना तो स्मेल सी आने लगती है। तो उसको हमें क्या करना है, इस तरह से 2-3 पानी से आप इसको धुल लीजिए अच्छे से। एकदम ये साइन करने लगता है स्प्राउट धुलने के बाद जो है ना, और इससे आप पानी से इसको निकाल लीजिए। तब प्लेट में हम निकाल लेते हैं और हल्का सा इसको जो है ना सूख जाने दीजिए, थोड़ा सा इसकी एक्स्ट्रा नमी जो है वो हट जाने दीजिए। और फिर आप किसी भी कंटेनर में पैक करके इसको आप फ्रिज में रख लीजिए। एक टिप और बताऊंगी, साथ बने रहिएगा, जिससे ये स्प्राउट जो है ना चिपचिपे ना हो और लंबे टाइम तक आप फ्रिज में स्टोर करें तो वो ख़राब भी नहीं हो। चलिए अब देख लेते हैं साथ ही साथ हमारे मूंग के क्या हाल है। तो ये देखिए ये मूंग 10 घंटे की मूंग है, ठीक है। जब मैंने आपको बोला है ना 10 घंटे में स्प्राउट बनाया, तो ये 10 घंटे की ही मूंग है। इसको देखिए बनाए, जिसमें भी देखिए मूंग के भी जो है ना जड़ें जो है ना बाहर को निकल आई हैं। ध्यान एक चीज़ का रखिए, कपड़े को बहुत ज़्यादा गीला करना है, ना ही कपड़े को सूखा रहने देना। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आप आराम से स्प्राउट बना लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से जो ना मोती की तरह हमारे ये मूंग के दाने चमक रहे हैं, लग रहे हैं ना। और एक चीज़ और, ये चिपचिपे भी नहीं है, और इसमें से जो है ना जैसे नहीं होता कि आप जो है ना किसी कपड़े में बांध के खुले में रख दिए, स्प्राउट मेकर में बनाते हैं 2-3 दिन तो उसमें फफूंदी सी लगने लगती है या फिर वो चिपचिपे से भी हो जाते हैं। पर इसमें ये सारी कोई चीज़ नहीं है। ये देखिए एक एक मूंग जो है ना एक एक दाना खिला खिला हुआ है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, नमी नहीं है। बस आपको जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप स्प्राउट बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे खिले खिले स्प्राउट बहुत जल्दी बन जाएंगे। और रोज़ सुबह सुबह इसको ब्रेकफास्ट में लीजिए। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। तो ये देखिए इनको भी हम क्या करते हैं, हमने इसको भी अच्छे से हमें धुल लेना है। धुल करके रखिएगा, एक्स्ट्रा पानी जो है ना किसी छन्नी में रख दीजिए और किसी में से भी ना थोड़ी देर के लिए, तो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा। पानी के साथ अगर आप स्टोर करेंगे तो इसमें फफूंदी लगने या फिर स्मेल आने का या ख़राब होने का डर रहता है। ये देखिए इसकी भी जड़ें जो है ना कपड़े के अंदर तक चली गई हैं। तो मैं एक एक करके कैसे निकाल रही हूँ इसको, नहीं तो स्प्राउट हमारे टूट जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स है ना बहुत ही इजी तरीका। और आपको ये तरीका कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सबको बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है ये वीडियो। और इसी तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं और किस चीज़ की स्प्राउट की रेसिपी चाहिए, इसकी चाट की चाहिए, तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स एक लाइक करने में और एक कमेंट करने में ना बस कुछ सेकेंड्स लगते हैं, तो कंजूसी किस बात की कर दीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और मैंने आपको बोला था कि इसको हमें लंबे टाइम तक कैसे स्टोर करना है, उसके लिए भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये कि एक नींबू लीजिए और आधा नींबू जो है ना स्प्राउट को जो हम धुल लेते हैं और उसको एक्स्ट्रा नमी निकलने के बाद, पानी निकलने के बाद फिर आप स्प्राउट में जो है ना ये नींबू को निचोड़ दीजिए। तो मैंने चने और मूंग दोनों में ही देखिए नींबू को निचोड़ दिया है। नींबू को निचोड़ कर अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फ्रिज में रख लीजिए। बीच बीच में चेक करते रहिए, आराम से हफ्ते भर तक स्प्राउट का मजा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।